আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी यहां कह रही हैं कि वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी और उन्होंने जो साल 2011 से बंगाल में नए सिरे से ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था वो उसे जारी रखेंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से ही बवाल मच गया है और लोग ममता बनर्जी की खूब आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्या आदेश पारित कर दिया है जिसे ममता बनर्जी मानने से इनकार कर रही हैं और क्यों इसे लेकर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल सामने आ रहा है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। दरअसल बुधवार को यानी कि 22 मई की शाम को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए साल 2010 के बाद से जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्ग को ओबीसी आरक्षण दिया गया, जो कि लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन समुदाय को आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया है वो जल्दीबाजी में दिया है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। कोर्ट ने और क्या क्या कहा आपको लाइन दर लाइन बता देते हैं। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। अब ऐसा आदेश पारित करने के बाद कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य के ओबीसी वर्ग की एक नई सूची जारी करेगा और ये कहकर कोर्ट ने साल 2011 से जारी किए गए राज्य के सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया। यानी कि बंगाल में जिसे भी साल 2011 के बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं अब वो मान्य नहीं होंगे। अब कोर्ट ने सख्त फैसले के बाद राज्य सरकार में बवाल मच गया। ममता सरकार हरकत में आ गई और एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने खुले मंच से ऐलान करते हुए कह दिया कि वो कोर्ट का सम्मान करती तो है लेकिन कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगी और राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। ममता के इस तरह के बयान के बाद बीजेपी के खेमे ने भी खूब विरोध करना शुरू कर दिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर मुखर होते हुए बयान जारी किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। वो कह रही हैं कि वो हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं है उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, साल 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने थे। इस चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में कई मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने का वादा किया था। अब जब साल 2011 में ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया तो फिर उन्होंने चुनावी वादे को पूरा करने में जल्दीबाजी की। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुताबिक साल 2010 में जो पश्चिम बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई थी, उसके 6 महीने के अंदर ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 समुदायों को ओबीसी के तौर पर अनुशंसित कर दिया, जिसमें से 41
मुस्लिम समुदाय के थे। आयोग की इस अनुशंसा को फौरन बाद ममता सरकार ने आनन फानन में 11 मई 2012 को 41 में से 35 समुदायों को ओबीसी के ए और बी श्रेणी में शामिल कर लिया था। इस फैसले पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी ने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आयोग ने जल्दीबाजी में आरक्षण दिया है। अब कोर्ट ने तो ममता सरकार के दिए इस आरक्षण को रद्द कर दिया है और नए सिरे से आरक्षण की अनुशंसा करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। लेकिन इन सभी लोगों से ज्यादा परेशान हैं वो आम लोग, जिनके ऊपर इस फैसले का सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का क्या असर लोगों के बीच देखने को मिलेगा। अब ये बात तो साफ है कि कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले का असर पश्चिम बंगाल के 5 लाख लोगों पर होने वाला है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि इस फैसले का असर उन लोगों पर नहीं होगा जो पहले से नौकरी में हैं या जिनकी नौकरी लगने वाली है, लेकिन इस फैसले का असर ममता सरकार के वोट बैंक पर जरूर हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा था उन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में लोगों के अंदर नाराजगी देखने जरूर मिल सकती है और ममता सरकार को मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि ममता इसे लेकर बिल्कुल भी शार्प गेम खेलने लग रही हैं। कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर ही मढ़ दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश कर रही है। ये लोग ओबीसी के हितों पर घात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की, तब ये घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा रही है? अब ममता बनर्जी अपनी कोशिशें तो कर रही है और बीजेपी अपनी, लेकिन असर किसका ज्यादा होगा वो तो चुनाव के नतीजों पर देखने को मिलेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।